हेलो बच्चों, स्वागत है आपने यूट्यूब चैनल एसएसपी ऑनलाइन क्लास है। तो बच्चों अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का बहुपद। ठीक है, तो उसमें किसका यूट्यूब पे पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड हो चुका। अभी पार्ट 3 हम लोग बने पार्ट 3 पढ़ाई कर रहे हैं। पार्ट 3 हमारा पढ़ाई वाला। तो हम पार्ट 2 वीडियो में पढ़ चुके थे। शारीरिक पक्ष के लिए कहते हैं, विजातीय पक्ष किसे कहते हैं, बहुपद के प्रकार के बारे में, जिसमें एक रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद पढ़ चुके थे। ठीक है, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद पढ़ चुके थे। और हम कुछ क्वेश्चन से बनाए थे कि बहुपद होते ये है या नहीं है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं क्या कि रैखिक बहुपद के इसके व्यापक रूप, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, और त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। तो चलिए चलते हैं बोर्ड पे। अब हम बताते हैं रैखिक बहुपद क्या होता है। क्या पढ़ने वाले आज हम व्यापक रूप। ठीक है, व्यापक रूप पढ़ने वाले, इसमें रैखिक बहुपद आता है। रैखिक बहुपद क्या मतलब ए एक्स प्लस बी, ये क्या इसका व्यापक रूप है। इसमें हमको रैखिक बहुपद यानी जिसमें घात हमारा क्या होता है, एक होता है, उससे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद करते हैं। इसमें क्या हमारा एक की पावर क्या है, हाथ में एक है, इसलिए हम रैखिक बहुपद करते हैं। इसका व्यापक रूप क्या है, ए एक्स प्लस बी है, जहाँ ए और बी वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है रैखिक बहुपद, ए और बी वास्तविक संख्या होती है। ए बराबर जीरो नहीं होता, ये हमेशा आप याद रखें। क्या ए बराबर जीरो कभी भी नहीं होगा। ए का मान हम जीरो ही दे देंगे, ए का मान हम जीरो दे देंगे, तो इसमें क्या होगा, ए का मान जीरो बैठा देंगे, यानी कि जीरो गुने एक्स में तो जीरो हो जाएगा। ये क्या हमारा बहुपद से खत्म हो जाएगा। ये ए का मान कभी भी जीरो बहुपद में होना ही नहीं चाहिए, होगा तो फिर ये बहुपद हमारा नहीं होगा। ठीक है, अगला हमारा है द्विघाती बहुपद। इसका व्यापक रूप क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, द्विघात यानी दो को घात होना चाहिए। एक एक्स के बराबर में क्या है, घात दो है हमारे से, क्या हो गया द्विघाती बहुपद। ठीक है, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है। ठीक है, यहाँ भी हमारा क्या ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, ये हमारा एकदम नोट में लिखा होना चाहिए, ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगला हमारा है त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद में क्या, जिसमें तीन घात हो उसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ए एक्स क्यों यानी तीन घात है प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, हमारे देखो सीक्वेंस में चल रहा है, क्यों है स्क्वायर है, उसके बाद क्या एक्स पावर यानी एक होता है, उसके बाद डी आएगा जिसका घात जीरो होगा, तीन दो एक जीरो, हमारा सीक्वेंस से चल रहा है, जिससे क्या होगा ये हमारा बहुपद है, जहाँ ए बी सी डी वास्तविक संख्या होगी, ए बराबर जीरो नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है क्या, शून्य बहुपद किसे कहते हैं। शून्य बहुपद, शून्य बहुपद क्या होता है, वैसा बहुपद जिसका घात हमेशा हमारा जीरो होता है, उसे क्या कहते हैं, शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे कि 5 में लेते हैं, 5 में क्या हमारा एक्स नहीं है, यानी एक्स नहीं है तो उसको हम लिख सकते हैं ना, एक्स का पावर जीरो, तो क्या होगा हमारा शून्य बहुपद। जैसे कि एग्जाम्पल में समझिए, जिस बहुपद का घात जीरो हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे कि दो, दो के पावर में क्या एक्स नहीं है, हमारा एक्स नहीं है तो एक्स के पावर लिख सकते हैं, एक्स पावर जीरो, यानी क्या हो गया घात हमारा जीरो हो गया, यानी एक दो एक्स का पावर जीरो, घात जीरो होगा। रूट दो, इसको सीधा करके लिख सकते हैं, दो एक पावर दो एक्स पावर जीरो, घात जीरो होगा। जैसे लिख देते हैं 8, इसे हमारा एक्स नहीं है, एक्स में नहीं मतलब क्या हमारा एक्स पावर जीरो होगा, इसको हम लिख सकते हैं एक्स पावर जीरो, क्या है जीरो घात, ये क्या हो गया हमारा शून्य बहुपद हो गया। आप लोग समझ में आए होगा तो कमेंट में लाल दिल को सेंड कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे हम पढ़ते हैं। आगे हम पढ़ने वाले हैं, हेलो बच्चों, तो अभी हम सीखने वाले हैं कि हम इसमें हम बहुपद में सबसे पहला बेसिक मजबूत करने के लिए हम सीखने वाले हैं 6 टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन का बनाने से पहले इसको बेसिक मजबूत करेंगे बहुपद का। ठीक है, जिसके लिए हमको 6 बेसिक चीज़ सीखना है, जिसमें कि पहला आता है हमारा गुना करना, बहुपद को गुना करना सीखेंगे। ठीक है, दो हमको रहेगा पद, जैसे कि रहेगा 5 ब्रैकेट 10x माइनस 6, इसको हमको गुना करना सीखना है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हमारा है क्या, कॉमन लेना, हम कॉमन लेना सीखें। जैसे कि हमारा रहेगा 5x प्लस 6, दोनों में क्या कॉमन है, 10x प्लस 5, दोनों में हमारा क्या कॉमन है, ये हम कॉमन लेना सीखेंगे। ठीक है, अगला हमारा तीसरा रहेगा रैखिक बहुपद का शून्य ज्ञात करना। ठीक है, रैखिक बहुपद का शून्य ज्ञात करना रहेगा। और ज़्यादातर हमारा क्वेश्चन यही रहेगा, शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य दिया हुआ है, बहुपद ज्ञात कीजिए, इसलिए हम ये सीखना हमारा बेसिक बहुत ही जरूरी है। ठीक है, इसलिए इसके बाद ही हमारा क्वेश्चन समझ में आए, नहीं तो हमको समझ में नहीं आना। इसलिए आप लोग ये बहुत ही वीवीआई होने वाला वीडियो, इसलिए आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, जिसका आपको समझ में आने वाला। अगला क्वेश्चन हमारा क्या, गुणनखंड ज्ञात करना। ये आपको 8 क्लास में 9 क्लास सब में पढ़ाया गया, अब पढ़े होंगे तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ा तो बेसिक सिखाने के लिए हमें अब बेसिक हम सिखाएंगे। ये हमारा है गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। और 5वां नंबर हमारा सीखना है द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना, द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना। ठीक है, और 6ठा नंबर लास्ट और फार्मूला, ये इसके बिना पूरा बहुपद अधूरा है, इसलिए फार्मूला का उपयोग करना हम सीखेंगे। फार्मूला हम आपको लिख के देंगे और आपको फार्मूला को पूरा अच्छी तरह से याद करना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हमको क्या सीखना है,
गुना करना सीखना, ठीक है। तो सबसे पहले हम गुना करना आपको सिखाने वाला है। इसके लिए हम क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, गुना करना। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं 2 ब्रैकेट 5x प्लस 3, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं, x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2। और तीसरा क्वेश्चन लिखते हैं 5 ब्रैकेट 8x माइनस 5। चौथा क्वेश्चन लिखते हैं हम x प्लस 2 4x माइनस 2, ठीक है। पाँचवा क्वेश्चन हम लिखते हैं 6x प्लस 2 और 3x प्लस 7। छठा क्वेश्चन हम लिखते हैं x प्लस 2 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6। तो ये 6 क्वेश्चन हमारा क्या है, गुना का नाम सीख रहे हैं। सबसे पहले क्या हम सीख रहे हैं, गुना करना, ठीक है। आपको याद रहेगा ये क्या सीख रहे हैं, हम गुना करना सीख रहे हैं। 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन हम सीख जाएंगे कि गुना कैसे किया जाता है। बहुपद में एकदम आसान है, आसान से समझ गया, ठीक है। चलिए चलते हैं। पहला हमारा 2 है ब्रैकेट के बाहर, अब ब्रैकेट हमको दिया हुआ 5x प्लस 3। तो हमको क्या 2 से हमको करना है ये दोनों में गुना। हम एक में गुना नहीं करेंगे, जैसे 5 है इसमें हम गुना कर दिए, हो गया नहीं। अंदर में जितना दिया रहेगा, यहाँ पे हमको 1 2 3 को दिया हुआ, बाहर 3 है, हमको तीनों में गुना करना है सेम से, ठीक है। तो पहला 2 से हम करेंगे 5 में 2 5 10। इसका बेसिक फार्मूला होता है कि हमारा प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, प्लस गुने माइनस बराबर माइनस। ये हमारा 4 बेसिक फार्मूला है। ये हमेशा बच्चों को याद रखना चाहिए। 5 क्लास 6 क्लास 7 क्लास के बच्चों, जो भी बच्चा मैथ बना रहा है उसको ये हमारा बेसिक याद रहना चाहिए। ये याद नहीं है आपको मैथ पूरा से गलती होगा, ये माइनस प्लस का ही मैथ में खेल है। 2 5 10, एक्स है इसमें एक्स, प्लस प्लस क्या होगा हमारा प्लस, 2 तिहाई 6, यही हो गया हमारा आंसर। यही हमारा है गुना करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा 3 ब्रैकेट 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2, 3 तिहाई 9, इसमें एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस है प्लस 3 चौका 12, एक्स है एक्स प्लस 3 दूना 6, हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 5 ब्रैकेट 8x माइनस 5, 5 8 है 40, एक्स है एक्स प्लस माइनस क्या होता है प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस क्या होगा माइनस, माइनस 50 25, ये हो गया हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है x प्लस 2 और 4x माइनस 2, क्या हमारा इसमें भी 2 अंक दिया हुआ, इसमें भी 2 अंक दिया। तो इसमें क्या किए थे हम, बाहर हमारा 1 अंक था, इस कारण हम 1 से दोनों में गुना किए। हमारा यहाँ पे क्या 1 2 है, तो पहला से हम करेंगे दोनों में गुना, फिर हम करेंगे दूसरा में दोनों से गुना। तो पहला से करेंगे x से करेंगे 4x में गुना, तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 1 से 2 में करेंगे तो 2x प्लस 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 2 चौका 8 एक्स प्लस माइनस माइनस 2 दूना 4। अब इसमें क्या जोड़ घटाव करेंगे हम, 4x स्क्वायर माइनस 2 अब प्लस 8, 8 में से 2 घटेगा प्लस 6x माइनस 4, यही हो गया हमारा आंसर। समझ में आ रहा होगा तो आपको कमेंट में लाल दिल भेजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 6x प्लस 2 और 3x प्लस 8। आपको 2 मिनट का टाइम, आपको 30 सेकंड का टाइम दे, इसको आप सॉल्व करके बताइए, ठीक है। जल्दी से नहीं समझ में आया होगा। ये एकदम सेम बनेगा, जैसे ये बना उसी तरह सेम बनेगा। आप लोग सॉल्व कीजिए, ये और ये दोनों आप लोग सॉल्व करके दिखाइए। 30 सेकंड का टाइम है। हो गया सॉल्व, तो चलिए हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्या 6 से क्या करेंगे, उसको दोनों में गुना करें। 6 तिरिक 18 एक्स 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 स्क्वायर प्लस है प्लस 6 7 42 एक्स है एक्स प्लस है प्लस 2 तिहाई 6 एक्स है एक्स प्लस 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 2 7 14। अब इसमें क्या 18 एक्स स्क्वायर प्लस 42 एक्स प्लस 6 एक्स क्या होगा 42 6 48 एक्स प्लस 14, ठीक है। यही हो गया हमारा आंसर। अगला हमारा क्या एक से करें पूरा में, एक से करें 4 में तो 4
एक्स एक्स और एक्स स्क्वायर, तो दो पावर में दो और पावर में हमारा एक छुपा रहता है, दो एक तीन प्लस एक्स और तीन एक्स, तो क्या हो जाएगा 3x² प्लस 6x, इसको मिटा देते हैं, आप लोग बता लिए होंगे, प्लस दो चौका 8x² प्लस दो तिहाई 6x प्लस 6 दूना 12, 4x क्यों, 3x² 8x², 8 और 3 कितना होता है 11x² प्लस 6x और 6x 12x प्लस 12, यही हो गया हमारा आंसर। चलिए आप लोग नहीं करें हो तो इसको उतारिए और इसको एक एक क्वेश्चन को आप दो दो बार अपने खुद से अपने कॉपी में सिर्फ क्वेश्चन आप देखिएगा और आंसर खुद से बनाइएगा, इसके बाद आपको ये समझ में आने वाला है। ठीक है, आप लोग उतारिए, 10-15 सेकंड का टाइम है। उतर गया होगा आप लोग का। तो चलिए आज की क्लास हम इतना ही बताने, तो ज़्यादा वीडियो हम लंबा नहीं करने वाले। ठीक है, तो आज हम सीखने वाले सीखेंगे गुना करना। ठीक है, कल की वीडियो हम सीखने वाले हैं पार्ट 4, क्या इंट्रोडक्शन बेसिक सीखने का पार्ट 4, जो पार्ट 4 कल आने वाला। ठीक है, तो पार्ट 4 हम सीखेंगे क्या, कॉमन लेना, रैखिक समीकरण यानी रैखिक बहुपद का शून्य ज्ञात करना, गुणनखंड विधि गुणनखंड ज्ञात करना और द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना, ये सभी हम सीखने वाले हैं पार्ट 4 इंट्रोडक्शन में। अब पार्ट 5 से आपको आने वाला है क्या, हमारा चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करवाने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इस तरह जुड़ते रहिए एसएसपी ऑनलाइन क्लासेस भी, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जो कि क्लास 10 का पढ़ाई कर रहे हैं वो। ठीक है, ये हमारा क्या क्लास 10 में पढ़ा रहे क्या 2027 बोर्ड के लिए। ठीक है, BOARD बोर्ड के लिए आप लोग चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो क्या करना है लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास क्या करना है शेयर कीजिए। ठीक है, एसएसपी ऑनलाइन क्लासेस, ओके।